पीओके के साथ एक और द्वीप पर कब्जा करने के लिए सरकार पर बना दबाव। भारत के कई बोट को श्रीलंका ने किया अपने कब्जे में। भारतीय सरकार हुई अलर्ट। भारतीय सेना ने दागे ब्रह्मोस मिसाइल। सुखोई 30 पहुंच रहा है कश्मीर। दोस्तों, सियाचिन और पीओके को छोड़ दें तो भारत का एक और हिस्सा दूसरे देश के कब्जे में है। अब उसी देश की सेना के द्वारा भारत की कई नाव को जब्त कर लिया गया और साथ ही 24 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये घटना सोमवार की है और उसकी सूचना प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस में 29 नवंबर को तमिलनाडु सरकार की ओर से दी गई। इस घटना के बाद हर भारतीय का गुस्सा फूट पड़ा है। भारत की ही जमीन और भारत के ही लोगों को जाने की अनुमति नहीं, उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो इसे भारत अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला है। दरअसल दोस्तों, पीओके के बाद अब जिस स्थान की वापसी की खबरें तूल पकड़ रही हैं, ये स्थान भारत और श्रीलंका से संबंधित है। दरअसल भारत का एक क्षेत्र है जिस पर श्रीलंका का कब्जा है। उस स्थान को लेकर श्रीलंकाई सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला और इसी के चलते अब उस स्थान की वापसी की मांग उठना शुरू हो चुकी है। जिस स्थान पर श्रीलंका ने कब्जा कर रखा है वो स्थान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सालों पहले भारत का एक बड़ा हिस्सा श्रीलंका को दे दिया था, जिसको लेकर मौजूदा भारत के प्रधानमंत्री से भारतीय मछुआरे कई बड़े एक्शन लेने की अपील कर रहे हैं। जिस स्थान की वापसी की मोदी सरकार से अपील की जा रही है उस स्थान का नाम है कच्छतीवु द्वीप। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच इसी को लेकर विवाद बढ़ सकता है। आपको बता दें कि कच्छतीवु द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इतिहास में यह तमिलनाडु का रहा है, लेकिन साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि हुई जिसके तहत भारत की ओर से यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। इसके पहले भी इस द्वीप को लेकर भारत के अंदर से मसला गर्म होता रहा, लेकिन अब एक बार फिर से जब से श्रीलंका की नौसेना और तट रक्षक बल ने मिलकर 24 मछुआरों को अपने कब्जे में लिया है, तभी से इस द्वीप की वापसी की खबरें तेज हो रही हैं। 1974 में हुई इस संधि के बाद भारत के तमिलनाडु के मछुआरे और श्रीलंका के बीच इस द्वीप को लेकर झड़पें होती रही। दरअसल इस द्वीप को लेकर मामला तब तूल पकड़ता है जब समुद्र की सीमाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए और इसके चलते भारतीय मछुआरों को इस पर मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इसी बीच श्रीलंका के द्वारा भारतीय मछुआरों को ये छूट दी गई कि वो कच्छतीवु द्वीप पर आराम कर सकते हैं और अपने नेट को सुखा सकते हैं, लेकिन मछली नहीं पकड़ सकते। लेकिन उधर कुछ सालों से लगातार इस द्वीप से खबरें आती रही कि श्रीलंका की ओर से भारतीय मछुआरों को जबरदस्ती हिरासत में लिया जा रहा है। अब भारत ने जिस स्थान को श्रीलंका को दिया था, अब उसी स्थान को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए और भारत के लोगों को उस स्थान पर जाने से उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इस द्वीप को लेकर कई बार संसद में भी मांग उठ चुकी है। कई बार भारतीय भी इसे वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो द्वीप है इसका क्षेत्रफल 1.1 वर्ग किलोमीटर है, जिसे तत्कालीन समय में माना जा रहा था कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ये स्थान डूब जाएगा, लिहाजा भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया। वहीं अब ताजा मामले में श्रीलंका ने जिन भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया उनको लेकर श्रीलंका की ओर से भारत को बताया गया कि इनको जाफना प्रायद्वीप से हिरासत में लिया गया है। उधर तमिलनाडु सरकार की ओर से इस विषय पर बात की जा रही है। उधर भारत के क्षेत्र पर भारत के लोगों के लिए पाबंदियां लगाना अब श्रीलंका के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमने अपनी पहले की वीडियो में आपको डीआरडीओ की ओर से जारी किए गए नोटम के बारे में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला था। दरअसल अब उस मिसाइल के परीक्षण की खबरों की पुष्टि की जा चुकी है। दरअसल ये परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर था। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाया गया। ये परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किया गया था, जिसके लिए 1 दिसंबर तक के नोटिस जारी कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर इस परीक्षण के सफल होते ही कल बीते रात एक और एरिया अलर्ट जारी किया गया और इस एरिया अलर्ट के जरिए बे ऑफ बंगाल में 5500 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसी आसमानी आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस परीक्षण के लिए नोटम 15 और 16 दिसंबर के लिए जारी किया गया। दरअसल दोस्तों, खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अब जो डीआरडीओ की ओर से परीक्षण किया जाने वाला है, इस परीक्षण में अग्नि 5 या K5 मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा।
उधर अभी हाल ही में चीन की ओर से JL-3 मिसाइल को अपने सबमरीन में इनबिल्ट किया गया, जिसके बाद से ये खबर आ रही है कि अब भारत भी अपनी किसी समुद्री मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इस लिहाज से अब यह माना जा रहा है कि इस परीक्षण में K5 मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। K5 समुद्र से दागी जाने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज तकरीबन 5,500 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले POK को लेकर एक खबर आई थी कि तुर्की वहां पर अपने प्राइवेट सैनिकों को तैनात करेगा और इस सेना का नाम सद्दात पैरामिलिट्री है, जिन्हें आप भाड़े के सैनिक कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे देशों से पैसे लेते हैं और उन पैसों की बदौलत उनकी ओर से युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की दोनों के पास अपने अपने आतंकी संगठन है, जिसे वो प्राइवेट आर्मी के तौर पर मान्यता देते हैं। तुर्की की सेना POK में पाकिस्तान की ओर से लड़ने के लिए आने की तैयारी कर रही है। दरअसल ये पाकिस्तान की पूरी बौखलाहट POK को लेकर तब से बड़ी है जब इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिसर ने अपने बयान में कहा था कि हम POK के मार्च के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस हमें लीडर्स के आदेश की आवश्यकता है। लेकिन भारत भी POK को लेकर चुपचाप बैठने वाला नहीं है। भारत की भी तैयारियां खतरनाक तरीके से चल रही है। अब से कुछ महीने पहले भारत और रूस के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार किए गए सुखोई 30 MKI के प्रोडक्शन पर बातचीत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रूस की रशियन OEM आपस में बातचीत कर रही हैं और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन पर जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI चौथी पीढ़ी का एक खतरनाक लड़ाकू विमान है और मौजूदा वक्त में भारत के पास तकरीबन 250 से अधिक इसकी फ्लीट मौजूद है। वहीं भारत 12 और सुखोई 30 MKI की यूनिट को शामिल करने वाला है। इनमें से 2 सुखोई 30 MKI की टेक्नोलॉजी में पूरे तरीके से चेंज किया जा रहा है और इसे खतरनाक बनाने के लिए रूस और भारत मिलकर सीक्रेट तकनीक का निर्माण कर रहे हैं। वहीं सुखोई 30 MKI में भारत की भारी भरकम ब्रह्मोस मिसाइल भी इनबिल्ट की जाएगी। उधर इस लड़ाकू विमान से पहले ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल और साथ ही सुखोई फाइटर जेट को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया। अब इन दोनों को मिलाकर एक खतरनाक फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।